साथियों, आज हम बात करेंगे आपके सामने रिफ्लेक्सोलॉजी कोर्स के बारे में, जो कि मैं आपको हाथ में पॉइंट बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है और उसको याद करना बहुत ही आसान है। इसको हम याद करके अगर जो हम अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आइए देखते हैं हमारे हाथ पर एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले ये हमारे उंगलियों में, ये देखिए, ये टिप है उंगलियों में, 5 उंगलियों में। यहाँ पर ये जो होते हैं हमारे साइनस के पॉइंट होते हैं। किसी को भी साइनस की प्रॉब्लम हो, इन पॉइंटों को दबाकर आदमी साइनस या नोज़ संबंधी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं, ये जो मैं ले रहा हूँ इस समय लेफ़्ट हैंड ले रहा हूँ, और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जो लेफ़्ट हैंड है वो हमारे लेफ़्ट शरीर को प्रदर्शित करता है, राइट हैंड हमारे आधे राइट शरीर को प्रदर्शित करता है। यही फ़र्क है। इसमें जो है हम देखेंगे, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो पॉइंट है, ये यहाँ पर जो ये एरिया है, ये आँख का एरिया है, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के नीचे ये जो एरिया है, ये हमारा कानों का एरिया है। इसके बाद ये लाइन है, लाइन के ये बीचों बीच ये जो एरिया है, ये लंग्स का एरिया है। किसी को भी लंग्स की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर हम प्रेशर देके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बिल्कुल थंब के साथ यहाँ पर बिल्कुल ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर की सीध में यहाँ पर हमारा स्टमक का पॉइंट होता है, और इसके साथ मिडिल फिंगर की सीध में हमारा किडनी का पॉइंट होता है, और रिंग फिंगर की सीध में हमारा यहाँ पर जो है पेंक्रियास का पॉइंट होता है। और क्योंकि लेफ़्ट हैंड है तो लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पर इसकी सीध में जो है ये हमारा हार्ट का पॉइंट होता है। हार्ट का और लीवर का ये सिंगल पॉइंट है। लेफ़्ट हैंड में हार्ट होता है, इसको हम हार्ट को लेफ़्ट वाले लिटिल फिंगर के में मानते हैं, लेकिन राइट हैंड में जो है हमारा यहाँ पर हार्ट की जगह राइट हैंड में ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा लीवर का पॉइंट होता है, और इसके साथ हार्ट के साथ जो होता है नीचे बिल्कुल साथ में हमारा स्प्लीन का पॉइंट होता है, स्प्लीन। और उसके बाद यहाँ पर हमारे नीचे हाथ के जो है जेनिटल ऑर्गन होते हैं, अंगूठे वाली साइड में यहाँ पर हमारे ऑर्गन होता है, यहाँ पर यूटेरस और पेनिस। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होता है हमारा ओवरी और टेस्टिस। तो इस तरह हमारे यहाँ पर सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर हमारा जो एरिया होता है, ये एरिया हमारा ये जो बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है। उसके बाद ये हमारा ये एरिया जो है हमारा थायराइड एवं पैराथाइड का एरिया होता है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो या गले संबंधी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर हम उसको दबाव देके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये एरिया हमारा ब्रेन का एरिया होता है। किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम उसको ब्रेन के पॉइंट को हम स्टिमुलेट करके इस एरिया को हम जो है ठीक कर सकते हैं।
उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये जो काली और से एक सफ़ेद लाइन होती है, ये हमारा स्पाइन का एरिया होता है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी ये लाइन है, ये सर्वाइकल की लाइन है। इसको सर्वाइकल जिन में 7 वर्टिब्रास होते हैं, अगर जो किसी को C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यहाँ तक हमारे C7 तक है, जिसको हमारी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर दबाव दे के हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये उभरा एरिया, ये थ्रोसिक आता है। थ्रोसिक में 12 वर्टिब्रे होती हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर दबाव दे के जो है थ्रोसिक TH1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारी 11, 12 इस तरह 12 हो गई। और उसके बाद ये एरिया आता है लंबर का। लंबर में हमारी जो है 5 वर्टिब्रे होती हैं, जिसको लंबर का पेन है, यहाँ दबाव देते हैं। उसके बाद सैक्रल जो है ये भी 5 होती हैं। उसके बाद यहाँ पर टेल बोन यानी कि कॉक्सिक्स का पेन हो, यहाँ पर दबाव देकर ठीक करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे हाथों में ही जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट हैं, और आधी बॉडी जो है, ये जैसे मेरा लेफ़्ट हैंड है तो ये लेफ़्ट शरीर को प्रदर्शित करती है, और दूसरा राइट हैंड है, वो राइट शरीर को प्रदर्शित करेगी। इस मिडल फिंगर के यहाँ पर बीचों बीच 2 उंगलियों के बीच में ये जो है, यहाँ पर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, किसी को यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर दबाव दे के उसको ठीक कर सकते हैं। आइए एक बार हम फिर रिपीट करते हैं इनको। यहाँ पर हमारे जो ये टिप्स हैं, उंगलियों की टिप्स हैं, यहाँ पर हमारे साइनस के पॉइंट होते हैं। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम दबाव दे के साइनस को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में ये वाला हमारा आँखों का एरिया है, और आँखों की कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ दबाव दे के हम आँखों की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। और इसी तरह ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में ये एरिया हमारा कानों के लिए है। किसी को कानों की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर दबाव दे के कानों की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। और ये जो एरिया है इस लाइन के ऊपर बीच का एरिया, ये लंग्स का एरिया है। किसी को भी फेफड़े संबंधी बीमारी हो या लंग्स संबंधी बीमारी हो, यहाँ पर दबाव दे के हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारी इंडेक्स फिंगर की सीध में स्टमक का पॉइंट है। पेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर दबाव देते हैं। उसके बाद ये मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर इसके साथ जो एरिया आता है, ये हमारा जो है किडनी का एरिया है। और रिंग फिंगर के नीचे ये वाले इसके साथ जो पॉइंट है, ये पैनक्रियास का पॉइंट है, जो डायबिटीज़ में यूज़ होता है। और ये हमारी इधर जो है लेफ़्ट हैंड में इधर हार्ट होता है। हार्ट के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर स्प्लीन का पॉइंट होता है। स्प्लीन का काम है ब्लड बनाना और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन का सारा फ्लूइड का, ब्लड का सारा काम स्प्लीन करता है। और यहाँ पर हार्ट के साथ स्प्लीन होता है। लेकिन राइट साइड में यहाँ पर सेम जगह है, ये जो लाइन है, यहाँ पर लीवर होता है। ये वाली लाइन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये हमारा लीवर का पॉइंट होता है। और लीवर के साथ यहाँ पर जो है राइट हैंड में जो है गॉल ब्लैडर होता है। किसी को भी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम या फैट की प्रॉब्लम हो, लीवर का दबाव देकर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में ये वाली जगह, यहाँ पर हथेली में यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है।
किसी को यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये एरिया थायराइड पैराथायराइड एरिया है, यहाँ पर जो भी है इम्यूनिटी पावर या दूसरी पावर है उसको दबाव दे के हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये गले का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर गले के रोग ठीक होते हैं, गले का पॉइंट है। उसके बाद ये एरिया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है या दूसरे रोग हैं तो यहाँ पर हम लार्ज इंटेस्टाइन को दबाव देंगे, या खाना नहीं पचता है या प्रॉब्लम है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम को हम स्टिमुलेट करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये अंगूठे वाली साइड में यहाँ पर जो है हमारे दोनों साइड में सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर हमारा यूटेरस होता है लेडीज़ का, और जेंट्स में पेनिस होती है। यहाँ पर हमारे ऑर्गन होते हैं जैसा कि पेनिस और दूसरा ओवम ओवेरी, ये वाले यहाँ पर होते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर दबाव दे के उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इस तरह हमने देखा कि हाथों में कौन कौन से रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट है जिनको हम दबाव दे के अपने आप को ठीक करते हैं। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैरों में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कहाँ इनकी लोकेशन होती है। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो उसकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारा ये शोल्डर एरिया होता है। किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है, यहाँ पर दबाव दे के शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। और शोल्डर के नीचे जो हमारा एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के बाद रिस्ट है। इस तरह की हम कंधे का, एल्बो का और रिस्ट का और उंगलियों का यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर स्पाइन ले लेते हैं। स्पाइन में यहाँ पर ये पूरी उंगली है, ये एरिया जो है हमारा स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का, इसमें 7 होते हैं। उसके बाद ये उबरा एरिया थोरेसिक, ये 12 है। उसके बाद ये एरिया हमारा लंबर का एरिया, ये 5, इसमें वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये एरिया है ये हमारा सैक्रल का एरिया जिसमें 5 वर्टिब्रे होती हैं। और सबसे नीचे हमारा कॉकिक्स का एरिया होता है। कॉकिक्स में 4 जो है वर्टिब्रे आपस में जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार हम हाथों को दबाव दे के रिफ्लेक्सोलॉजी के जो ये पॉइंट है दबा के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।